तो नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अध्याय 1 की वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को पहले देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, अम्ल क्या है? जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। बता दें कि सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे प्रश्न को पढ़ेंगे, 1 से 2 नंबर वाले, फिर 2 से 3 नंबर वाले, फिर 3 से 4 नंबर वाले। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, लवण क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न है, लवण क्या है? तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जल और एक अन्य यौगिक बनता है तो वह लवण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्षार क्या है? जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन OH- उत्पन्न करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, pH क्या है? यह किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने वाला मान होता है। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक संकेतांक क्या दर्शाता है? तो उसका उत्तर होगा, यह विभिन्न रंगों के माध्यम से विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। आगे देखते हैं, दूध के फटने में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। ये MCQ में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, NaHCO3। नींबू में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, नमक NaCl की किस प्रकार का लवण है? तो यह तटस्थल लवण है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान कैसे की जाती है? तो लिटमस, फिनाइलप्थेलीन या मिथाइल RH जैसे संकेतों से, जिससे या फिर ये लिख सकते हैं, अम्ल लिटमस को लाल कर देता है या क्षार लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, तटस्थलीयकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। उसका उत्तर होगा, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर जल लवण बनाते हैं तो उसे तटस्थलीयकरण कहते हैं। जैसे HCl + NaOH का जब रिएक्शन कराएंगे तो NaCl + H2O प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। केक व बिस्किट की अम्लीयता दूर करने में और सफाई में उपयोग होता है बेकिंग सोडा का। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा क्या है? जब वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैस SO2 NO2 वर्षा के जल में घुल जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, धोने के सोडे का उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़े धोने के पाउडर में, जल की कठोरता कम करने में उपयोग होता है। ये तो आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनाइलफ्थेलीन से अम्ल और क्षार की पहचान कैसे होती है? तो अम्लीय विलयन में यह रंगहीन होती है जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देती है। क्लियर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, pH मान का महत्व क्या है? तो देखिए, यह मानव शरीर, मृदा, कृषि और उद्योग में विलयन की प्रकृति जानने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 से 4 नंबर में पूछे जाएंगे। आप लोग, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग बना बना कर लिख सकते हैं। क्लियर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण की तुलना कीजिए। तो ये एक साइड गुण लिखा है, यहाँ देखिए एक साइड लिखा है गुण, और यहाँ पे लिखा है अम्ल, और यहाँ पे लिखा है क्षार, और ये लवण। ठीक है। देखिए, गुण में लिखा है स्वाद, विद्युत चालकता, लिटमस पर प्रभाव और उदाहरण। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। विद्युत चालकता, अम्ल विद्युत चालकता में अच्छी रहती है। अम्ल लिटमस पर प्रभाव कैसा देता है? नीला या लाल, नीला से लाल देता है। और इसकी उदाहरण के लिए ले सकते हैं HCl या H2SO4। क्षार की बात करेंगे तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है और विद्युत चालकता क्षार की अच्छी होती है, और लिटमस पर प्रभाव क्षार की लाल से नीला हो जाती है। और इसका उदाहरण NaOH
और KOH है। क्लियर है। अब लवण की बात करते हैं तो लवण का स्वाद तटस्थल होता है और विद्युत चालकता परिवर्तनीय होता है। क्लियर है। लवण लिटमस पर प्रभाव नहीं देता, ये जान लीजिए कि लवण लिटमस पर प्रभाव नहीं देता। ये MCQ में पूछ सकता है। इसका उदाहरण ले सकते हैं NaCl और K2SO4। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। क्लियर है। कपड़े धोने, जल को मुलायम बनाने में। धोने का सोडा का उपयोग कपड़े धोने में और जल को मुलायम बनाने में किया जाता है। धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3 होता है। Na2CO3 10H2O होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ होता है? केक, एंटाइस्टिक और सफाई में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। इसका उपयोग कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो मूर्तियाँ, दीवार की सजावट, हड्डियों को जोड़ने में। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, जिसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़े धोने में करते हैं और जल को मुलायम बनाने में करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ होता है? केक बनाने में होता है, एंटास्टिड और सफाई में होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? मूर्तियाँ, दीवार की सजावटी और हड्डी जोड़ने में किया जाता है। क्लियर है। अब आप लोग को बता देते हैं कि अध्याय ये 2 था। अध्याय 1 का वीडियो, ये अध्याय 2 था। अध्याय 1 का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।